दोस्तों, अमेरिका पर फुल स्केल वॉर का प्लान तैयार हो गया है। जनाजे के बीच में भीषण हमला हुआ है और इसी के बाद ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो भी ईरान लौट आए हैं। तैयारियां हमले की तेज हो गई हैं, बदला शुरू हो गया है जिसकी मांग इतने वक्त से ईरानी कर रहे थे। क्या कुछ हुआ है, पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने सबसे पहले ईरान पर हमले किए और कहा कि 80 ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान की ओर से हमले शुरू हैं और अब ईरान ने अमेरिका पर और भी भीषण हमले की तैयारी कर ली है। इसलिए जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो तुरंत ईरान लौट आए हैं ताकि अमेरिका के साथ आगे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से लड़ाई होनी है, इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू करी जा सके। ईरान पर अमेरिका ने पहले एयर स्ट्राइक करी और कुछ ही देर बाद जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो भी इराक के नस्ब से तेहरान लौट आए। असल में ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB ने इसकी खुद पुष्टि भी करी है कि पेज़ेश्कियान, जो कि पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के पार्थिव शरीर के साथ होने वाली अंतिम धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए इराक के नस्ब पहुंचे थे, करबला में पहुंचे थे, इमाम हुसैन की दरगाह में। अब वो वहां से वापस लौट आए हैं क्योंकि जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। जनाजा अब जो है वापस इराक से ईरान के लिए लौट रहा है क्योंकि मशहद में खामनेई और उनके पूरे परिवार को यहाँ पर दफन किया जाना है। लेकिन इसलिए जो आखिर की रस्में थी, धार्मिक रस्में, उसको पूरा करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान इराक गए थे, नज़्व में भी और करबला में इमाम हुसैन की दरगाह में भी शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों में वो शामिल हुए। लेकिन इसी बीच जब हमले शुरू हो गए तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भी एक बार फिर से ईरान लौट आए हैं। इराक में इस वक्त खामनेई की अंतिम यात्रा भी निकाली जा रही है जिसमें करोड़ों लोगों का जो हुजूम है वो वहां पर मौजूद है। सबसे पहले नज़्व में ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामनेई और उनके परिवार के ताबूत को रखा गया। इसके बाद करबला में इमाम हुसैन की दरगाह में ले जाया गया। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ जहां ये सारी जनाजे की तैयारी हो रही थी, उसी और दूसरी ओर ईरान के ऊपर अमेरिका की ओर से हमला कर दिया गया। इसी का जवाब ईरान ने देना शुरू कर दिया है और अब एक फुल स्केल वॉर का प्लान भी तैयार हो चुका है जिसके लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भी तुरंत इराक से ईरान पहुंच चुके हैं। कुछ अपडेट है ताज़े, एक बार वो भी आपको दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि कहाँ हमले हुए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट के पास भी धमाके हुए हैं। पहले देखिए कि IRGC नौसेना ने बंदर अब्बास में जो है बताया कि वहां पर हमले हुए और बंदर अब्बास में अमेरिका ने जो अटैक किया, अमेरिका का ड्रोन हमला हुआ, उसमें एक सदस्य के मारे जाने की जानकारी दे दी। यानी कि जो हमला अमेरिका की ओर से किया गया था उसमें ईरान की सेना का एक जवान शहीद हो चुका है। ईरान ने इसके अलावा अमेरिका के हवाई हमलों की निंदा भी करी है और बाकी के देशों को अमेरिका की सहायता न करने की चेतावनी दी है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ये जो भी अटैक करता है वो गल्फ देशों में मौजूद उसके जो बेसिस हैं उसके इस्तेमाल से ही करता है, जो कि सऊदी अरेबिया में है, बहरीन में है, कुवैत में है, कतर में है, अलग अलग जगहों पर है। इसलिए ईरान ने कहा है कि ये सारे देश भी सतर्क रहें और चेतावनी दी है कि अगर इनके एयर बेसिस का इस्तेमाल होता है ईरान पर हमले के लिए तो ईरान भी इन पर अटैक करेगा। और एक बार फिर से इसीलिए गल्फ देशों को जो है यहाँ पर ईरान की ओर से वार्निंग दे दी है। गल्फ देशों का इस्तेमाल करके ही अमेरिका ईरान पर हमला करता है, इसीलिए ईरान ने अमेरिका के हमलों को लेकर के ये चेतावनी दी है और कई बार दी है कि अगर वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का साथ देते हैं तो उनको इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और भीषण हमले के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका के जो आक्रामकता है, जो हमला है, उसका करारा जवाब देंगे और हम एक अमेरिका को ऐसा जवाब देंगे जिसे वो हमेशा याद रखेगा। साथ ही ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के हम जो हस्तक्षेप है उसको भी और जो कंट्रोल अमेरिका करना चाह रहा है उसको भी परमिशन नहीं देंगे। पूरा मामला असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही आकर अटक चुका है क्योंकि अमेरिका की हरकत के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। असल में ईरान का ये कहना है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है वो उसके कंट्रोल का इलाका है, इसलिए यहाँ पर IRGC के नियमों का पालन करना चाहिए और जो ईरान बता रहा है रूट, उन्हीं का इस्तेमाल जहाजों को करना चाहिए। जो जहाज इन रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन पर ईरान की ओर से हमला किया जाता है। बीते दिनों ही ईरान ने जब जो वेसल्स थे उन पर अटैक किया क्योंकि वो ईरान की परमिशन के बगैर और ईरान के बताए गए रूट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। 2 कार्गो वेसल पर ईरान की ओर से अटैक किया गया। साथ ही ओमान के तट के पास भी एक ऑयल टैंकर पर भी भीषण हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने
ईरान पर हमले की चेतावनी दी और अमेरिका ने ईरान के कई अलग अलग ठिकानों पर हमला भी किया, जिसमें बोला है अमेरिका ने कि उसने 80 ठिकानों पर ही अटैक किया, जिसके जवाब में ईरान की ओर से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और ईरान का यह भी कहना है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिका के MQ-9 रीपन जैसे जो ड्रोन है उसको मार गिराया है। अमेरिका के 85 ठिकानों पर हमला किया हुआ है, जो कि गल्फ देशों में ही अलग अलग जगह पर है, कुवैत में है और बहरीन में है। और अमेरिका के हमलों का करारा जवाब देने का भी वादा किया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार है मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने MOU समझौता जो हुआ है उसका वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है। अमेरिका की सेना ने हमलों का एक नया दौर पूरा कर लिया है, जिसमें ईरान के हवाई रक्षा, रडार साइटें, मिसाइल प्रणालियां और IRGC की नौकाओं सहित 80 ठिकानों पर हमला किया गया और अब ईरान इन हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान पर हमला पूरे होने के बाद अपना आखिरी समझौते की जो बातचीत है वो जारी रखना चाहेगा, लेकिन ईरान ने पहले ही इस बात को कहा हुआ है कि धमकियों के बीच बातचीत आगे नहीं होगी। और अब एक बार फिर से ईरान ने हमला जब बोल दिया है तो ये भी कह दिया है कि अमेरिका ने ईरान की शर्तों का, सीज फायर का, MOU एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, इसलिए अमेरिका को ईरान के हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने बुशहर में भी बताया कि कई धमाके हुए हैं और बुशहर वो जगह है जहां पर ईरान का परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी कि ये वो जगह है जहां पर यूरेनियम रखा हुआ है, जहां पर परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। जब ईरान और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध जारी हुआ था तब भी इस बुशहर के पास कई सारे धमाके हुए थे और अब एक बार फिर से इन्हीं जगहों पर धमाकों को सुना गया है और एक नहीं दो बार इन धमाकों की आवाज को सुना गया है। ईरानी जवान के हलाक होने की भी खबर है, इसलिए जाहिर सी बात है कि हमले और भी ज्यादा होने वाले हैं, जो कि खतरनाक और भीषण होंगे। और इसी फुल स्केल वॉर की प्लानिंग के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भी इराक से ईरान तुरंत रवाना हो चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।